हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके एमसीक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैं जूम कर देती हूँ। व्हेन डिड द एक्ट रिसीव एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? इस एक्ट को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? तो मिली है 22 अप्रैल 2013। 22 अप्रैल 2013 को एसेंट मिली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एक्ट ऑफ 2013? पर्पज क्या है? ठीक है, फर्स्ट देखिए, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। ठीक है, वर्क प्लेस पे जो वुमन का हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। सेकंड है प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कंप्लेंट आती है उनको प्रिवेंट करना और उनको रिड्रेस करना। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड अबव, दोनों ही पर्पज हैं इस एक्ट के। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, द एक्ट ऑफ 2013 केम इनटू फोर्स ऑन। ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस 2013 है, ये फोर्स में कब आया, इन्फोर्समेंट कब है इसका? 9 दिसंबर 2013 को। तो देखिए, प्रेसिडेंट के असेंट तो मिली है, मतलब इनेक्टमेंट तो हुआ है 22 अप्रैल 2013 को, और इन्फोर्समेंट कब हुआ है? 9 दिसंबर 9/12/2013। ठीक है, अप्रैल में तो इनेक्टमेंट है और दिसंबर में है इसका इन्फोर्समेंट। नेक्स्ट देखिए, देखिए, एम्प्लॉय अंडर द एक्ट मीन, एम्प्लॉय का मतलब क्या है? देखिए, फर्स्ट है रेगुलर एम्प्लॉय, सेकंड है डेली वेज एम्प्लॉय, थर्ड है टेम्परेरी एम्प्लॉय, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ही तरीके के एम्प्लॉयज़ की बात की गई है, रेगुलर की, डेली वेजेज की और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ की। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल हैरेसमेंट एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट? कौन सा सेक्सुअल हैरेसमेंट है? ठीक है, देखिए, फिजिकल कंडक्ट एंड एडवांसेज, कोई फिजिकली कोई कंडक्ट कर रहा है, एडवांसेज है, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। ठीक है, सेक्सुअल फेवर की कोई डिमांड या रिक्वेस्ट की जा रही है, या शोइंग पोर्नोग्राफी। तो इस केस में क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। सारे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक तरीके होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच सेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 आउटलाइंस फॉर्मेशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है ना, उसके अंदर लोकल कंप्लेंट कमेटी को किस सेक्शन में बताया गया है? तो LCC लोकल कंप्लेंट कमेटी है सेक्शन नंबर 7 में। नेक्स्ट देखिए, हु इज एन एग्रीव्ड वुमन अकॉर्डिंग ऑफ द एक्ट ऑफ 2013? एग्रीव्ड वुमन किसको कहा गया है? ए वुमन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment। ठीक है, सेकंड देखिए, एन एडल्ट वुमन एम्प्लॉयड alleges to have been subjected to sexual harassment। थर्ड क्या कहता है हमारा? ए वुमन एम्प्लॉयड इन ए ड्वेलिंग हाउस। और फोर्थ है ए माइनर गर्ल एम्प्लॉयड इन ए ड्वेलिंग यूनिट। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। देखिए, एग्रीव्ड वुमन का मतलब क्या होता है? ए वुमन ऑफ एनी एज, किसी भी एज की वुमन हो, वेदर एम्प्लॉयड हो या नॉट एम्प्लॉयड, हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट।
जिसने कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, ठीक है, जो एलिज करती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो एग्रीव्ड वुमन की कैटेगरी में आएगी, वुमन ऑफ एनी एज। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु विल कॉन्स्टिट्यूट द लोकल कंप्लेंट कमेटी। लोकल कंप्लेंट कमेटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? डीओ करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एलसीसी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी। कितना टेन्योर होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? तो देखिए, एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये क्या कह रहे हैं कि एलसीसी के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना होगा? अपॉइंटमेंट की डेट से 3 साल तक होगा, अपॉइंटमेंट की डेट से 3 साल तक, ठीक है, एज में बी स्पेसिफाइड बाई डीओ। डीओ जैसा कि स्पेसिफाई करता है कि इस दिन इनको अपॉइंटमेंट मिला है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लोकल कंप्लेंट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, ठीक है, तो सेक्शन 6। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 2013 इंटरनल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इंटरनल कमेटी कौन से सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूट की गई है? तो सेक्शन नंबर 4 में, आईसीसी इंटरनल कमेटी, ओके, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, हु विल मेक पेमेंट अंडर द एक्ट टू द लोकल कंप्लेंट कमेटी। ये क्या कह रहे हैं कि लोकल कंप्लेंट कमेटी जो है ना, उसको पेमेंट कौन करेगा? मतलब उनकी जो मेंबर्स की सैलरीज वगैरह एट्सेट्रा जो भी एक्सपेंसेस हैं, तो लोकल कंप्लेंट कमेटी को पेमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पेमेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच सेक्शन ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज मेड अंडर दिस एक्ट ऑफ 2013। किस सेक्शन के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की जाएगी? कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 9 के अंदर कंप्लेंट की जाएगी सेक्सुअल हैरेसमेंट की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हेन ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज मेड, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो कंप्लेंट है वो कब तक की जा सकती है? तो जिस दिन से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है ना, उससे 3 महीने के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट की जा सकती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट के रिसीव होने पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या लोकल कमेटी का क्या एक्शन होगा? देखिए, फर्स्ट है, विल टेक एक्शन टू सेटल द मैटर थ्रू कंसिलिएशन। तो कंसिलिएशन के थ्रू वो मैटर को सेटल करने का कोई एक्शन लेगी, ठीक है। सेकंड देखिए, शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट अराइव्ड, अगर कोई सेटलमेंट पे पहुँचे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेगी। थर्ड है, फॉरवर्ड द सेटलमेंट अराइव्ड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो भी सेटलमेंट फाइनली हुआ है उसको डीओ के पास भेजेगी कि ये सेटलमेंट हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी किसी भी कंप्लेंट को रिसिप्ट होने पर ये सब काम करती है। सबसे पहले कंसिलिएशन की कोशिश करेगी, कंसिलिएशन थ्रू, ठीक है, मैटर को सेटल करना थ्रू कंसिलिएशन, उसके बाद रिकॉर्ड करना उस कंसिलिएशन को, सेटलमेंट को, और उसके बाद उसको डीओ को फॉरवर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज टू बी डन बाय द आईसीसी और एलसीसी ऑन कंप्लेंट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी, ये क्या करें कि इंक्वायरी की कंप्लेंट पर, ठीक है, इंक्वायरी के कॉम्प्लीटेशन पर, मतलब कंप्लीट होने पर, ठीक है, इंक्वायरी के कंप्लीट होने पर एलसीसी और आईसीसी, दोबारा देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, एलसीसी और आईसीसी के द्वारा क्या किया जाएगा इंक्वायरी के कंप्लीट होने पर, ठीक है। देखिए, शैल प्रोवाइड इट्स रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग टू द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर है वहाँ का, उसको फाइंडिंग्स की रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी कि ये फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं।
ठीक है, और फॉरवर्ड करेगी अपनी रिपोर्ट डीओ को। रिपोर्ट बी मेड अवेलेबल टू कंसर्न पार्टीज, जो भी कंसर्न पार्टीज हैं दोनों, ठीक है, एग्रीव्ड पर्सन और दूसरी जो सामने वाली पार्टी है, उन दोनों को अवेलेबल जो भी फैक्ट्स हैं उनको रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एम्प्लॉयर को भी दिया जाएगा, डीओ को भी दिया जाएगा और कंसर्न पार्टी को भी फैक्ट्स बताए जाएंगे, फाइंडिंग्स बताई जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल द आईसीसी और एलसीसी डू अंडर द एक्ट if it arrives of a conclusion that witness has given false evidence। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है इट विल रिकमेंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दिए हैं ऐसा लगता है, ठीक है, तो आईसीसी और एलसीसी क्या करेगी। फर्स्ट है इट विल रिकमेंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। सेकंड है इट मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर ऑफ द विटनेस or the district officer to take action in accordance with the service rules। थर्ड है will recommend to the take action under the existing law। और थर्ड है none of the above। तो देखिए क्या करेगी, आंसर नंबर हमारा होगा सेकंड, इट मे रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर ऑफ विटनेस। अगर आपको लग रहा है, अगर कमेटी को लग रहा है कि विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दी है, तो विटनेस के एम्प्लॉयर को रिकमेंड की जाएगी और डीओ को बताया जाएगा, ठीक है, कि उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएं, टू टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स। जो भी सर्विस रूल्स में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कैन द आईसीसी और एलसीसी रिकमेंड कंपनसेशन पेमेंट टू द एग्रीव्ड वुमन। तो देखिए फर्स्ट ये क्या करें कि एग्रीव्ड वुमन को कंपनसेशन का पेमेंट करने के लिए रिकमेंड कर सकती है क्या आईसीसी और एलसीसी। तो देखिए आईसीसी और एलसीसी शैल रिकमेंड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द विक्टिम। विक्टिम के द्वारा, जो विक्टिम कौन है यहाँ पर, एग्रीव्ड वुमन, तो विक्टिम के द्वारा जो भी मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं उनको रिकमेंड कर सकती है आईसीसी और एलसीसी। फीजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। पेमेंट फिजिबल हो सकता है कि देने वाला लमसम देना चाहे या इंस्टॉलमेंट में देना चाहे। ठीक है, थर्ड है लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंपनसेशन फॉर। देखिए जो भी विक्टिम है, मतलब एग्रीव्ड वुमन है, उसके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उसके वजह से उसकी करियर की अपॉर्चुनिटी में क्या लॉस हुए हैं उसके लिए भी कंपनसेशन दिलवाया जाएगा। तो मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, लमसम में या इंस्टॉलमेंट में, और थर्ड है जो भी करियर अपॉर्चुनिटी में लॉस है उसके लिए कंपनसेशन। ऑप्शन आएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डीओ अमॉन्ग द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग में से कौन सी ड्यूटीज और पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की। तो देखिए कंडक्टिंग इंक्वायरी इन द कंप्लेंट, कंप्लेंट में इंक्वायरी करना। सेकंड है इंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस की अटेंडेंस को इंश्योर करना। थर्ड है डिस्प्ले द पीनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो भी पीनल कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या क्या सज़ा के प्रावधान है, उनको किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर डिस्प्ले करना। और फोर्थ है प्रोवाइड गाइडेंस फॉर मेकिंग ए कंप्लेंट, कंप्लेंट देने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो इसमें से क्या आएगा, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारा आंसर होगा थर्ड। ठीक है, डिस्प्ले द पीनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी कॉन्स्पिशियस प्लेस। ठीक है, ये ड्यूटीज और पावर्स में आता है डीओ की में। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आर गिवन। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटीज किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 20 में, ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेक्शन 20। क्वेश्चन नंबर है 23, अंडर विच सेक्शन पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस विद प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर गिवन। ये कह रहे हैं एक्ट के प्रोविजंस को नॉन कंप्लाई करने पर जो पेनल्टीज बताई गई है वो किस सेक्शन में बताई गई है, सेक्शन 26 में बताई गई है। ठीक है, एक्ट के नॉन कंप्लाई करने पर पेनल्टी का प्रावधान है सेक्शन 26 में। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्ट
पावर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स आर गिवन। किस सेक्शन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर्स रूल बनाने की दी गई है? सेक्शन 29 में। ठीक है, सेक्शन 29 में बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर है कि वो रूल्स बनाए इस एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। टोटल 24 एमसीक्यू। एक्चुअली ये एक्ट ही छोटा है तो इसके एमसीक्यू भी बहुत ही लिमिटेड हैं। ओके, तो और मैं आपको एक दो चीज़ें देखिए इसमें बता देती हूँ कि इसमें चैप्टर कितने हैं? टोटल 8, सेक्शन है 30। ठीक है, इसका हमने अभी इनेक्टमेंट देखा था 22 अप्रैल 2013 को और इसका इन्फोर्समेंट कब था? 9 दिसंबर 2013 को। ठीक है, आगे भी मैं ऐसे ही एमसीक्यू पार्ट्स लाते रहूँगी, एमसीक्यू के वीडियोस हर सब्जेक्ट के। तब तक लगे रहिए। थैंक यू।